टोडामल जी क्या कह रहे हैं? जिससे श्रद्धान ज्ञान और राग आदि सही हो जाए, घट जाए, और श्रद्धा यथा ऐसे ही उपदेश सुनना, और जिससे श्रद्धा डगमगा जाए, जो हमें क्रिया कांड में उलझा दे, हम पे भार लाद दे, हमें पराधीन कर दे, नरक का भय दिखा के व्रत आदि हम पे लदवा दे। समझ में आया? नरक चले जाओगे, ऐसी धमकी जैन दर्शन में नहीं चलेगी। जैन दर्शन नरक का भय दिखा के व्रत नहीं करवाता। जे अन्य धर्म नहीं है कि जहन्नुम चले जाओगे अगर तुम कुरान के खिलाफ भूल गए। समझ में आया? जैन धर्म तो ये कहता है कि तू पूरी तरह स्वतंत्र है, तुझे कोई कहीं नहीं भेज सकता। अगर तू सही मार्ग पे चलेगा तो तू ही स्वर्ग का निर्माता है और तू ही मोक्ष का निर्माता है, और गलत रास्ते चलेगा तो तू ही नरक जाएगा। तू कोई कुछ भेजने वाला चक्कर नहीं है। यहाँ डरा वरा के धर्म नहीं सिखाया जाता, यहाँ तो अपने में जाके धर्म सिखाया जाता है। यहाँ डरा के नरक का भय दिखा के व्रत नहीं पलवाए जाते, आत्मा का आनंद का वेदन करा के व्रत पलवाए जाते। समझ में आया? आनंद भोग, और आनंद भोगेगा तो ये पंच इंद्री के विषय भोग तुझे दो कौड़ी के लगने लगेंगे, इनमें दम है कहाँ। लेकिन नरकादि के, टोडामल जी की भाषा है, नरकादि के भय से और स्वर्गादि की चाह से व्रतशील संयम का पालन करता है, अंदर कसाय दबा के रखता है। देखो, उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे, बस ये उपदेश का ग्रहण करे। विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूलें, इतनी तो सावधानी अवश्य होनी चाहिए। समझ में आया? कितनी मुद्दे की बात कह रहे कि भाई तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं भी आवे तो ये बात जरूर रखना चाहिए कि हमें तो ये बात श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य के संबंध में ध्यान रखना है अपना, तो जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। बस अब ये देख लो कि तुमने उपदेश का अर्थ ग्रहण अन्यथा ले लिया और तुमने हानि कर ली अपनी। नहीं समझ में आया? कर ही लेते ना लोग अपनी हानि, कर ही रहे हैं। अब कई लोग मेरे प्रवचन में बुरा मान जाते बिना सोचे समझे, बुद्धि भी नहीं लगाते कि हम बुरा क्यों मान रहे हैं, पूछते भी नहीं है, बस बुरा मान गए जी। अरे तो भैया बुरा किस बात का माने हो? तुम अपनी भूल सुधारो ना, या पंडित जी ने तुम्हें, पंडित जी के बारे में तुम्हें कोई गलत बात समझ में आ गई, उनसे पूछ लो कि आपने ये बात कही थी, हमें तो बिल्कुल नहीं जमी, नहीं समझ में आया, मैं तुम्हें जमाऊंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, इतनी फुर्सत कैसे है? तुम अकेले ही हो क्या प्रवचन करने वाले? तुम्हारी नहीं किसी और की सुन लेंगे, ये बते रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या कर लोगे? सुबह नहीं सुनेंगे, शाम को सुन लेंगे, और यूट्यूब पे सुन लेंगे, और क्या तुमसे लेकिन प्रश्न नहीं पूछेंगे। भैया तुम अपनी मान्यता का पोषण करते रहो, अपने अहंकार के अनुसार सुनते रहो, ये भाव तो चला जाएगा। सच्चे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं, और तुम सच्चे गुरु को, क्योंकि वो तुम्हारे अनुसार तो बोलेगा नहीं, तो गुरु का पहले ही लक्षण है, वो तो हमेशा तुम्हारी मान्यता पे प्रहार करेगा ही, वो तो तुम्हारे अहंकार को गिराएगा ही। समझ में आया? अगर तुम व्यवहाराभासी होगे तो वो तुम्हारा व्यवहाराभास छुड़ाएगा, और अगर तुम निश्चयाभासी होगे तो तुम्हारा निश्चयाभास छुड़ाएगा, और अगर तुम व्यवहाराभासी होगे तो व्यवहाराभास छुड़ाएगा। लेकिन तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए कि तुम व्यवहाराभासी हो तो वो तुम्हारे व्यवहाराभास की ही प्रशंसा करे, अगर तुम निश्चयाभास हो तो वो तुम्हारे निश्चयाभास की प्रशंसा करे, और तुम उभयाभास हो तो तुम्हारे उभयाभास की प्रशंसा करे। बोलो हमें ऐसा गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? और हम ऐसे ही गुरु की तलाश करते हैं कि नहीं करते? देख लेना आप देख लेना आपका फेवरेट गुरु कौन? झूठ मत बोलो, कह रहे विवेक पंडित जी। देखो, मंदिर में झूठ बोलने का पाप बहुत लगता है, समझ में आया है? क्या कर, झूठ बोल ही रहे, और झूठ बोलने का पाप तो है ही। देखो इनको ये कह रहा है मेरे विवेक पंडित जी सबसे अच्छे, और सबसे ज्यादा एब्सेंट ही रहते हैं। हल में है कि नहीं है? बोलो है? एक श्रोता भी कम से कम टिका रहे तो मुझे विश्वास रहे कि भीम गली में चलता रहे, क्योंकि धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं।
खड़ेरी गए? अच्छा, खड़ेरी गए थे। हाँ, वो तो मुझे पता है। सारे समाज की व्यवस्था तो यही देख रहे हैं, हेल में है ना, कहीं का पंच कल्याणक नहीं छूट जाए। अरे सब जगह के जाते हैं, क्या कर सकते हैं, सब लोग मिल जाते हैं, थोड़ी सब बातचीत हो जाती है। जय जय करी थी ना हमने, समझ में आ गया। तो देखो भैया, तुम अपनी मान्यता को बदलने के लिए तैयार रहो, ये बहुत चला जाएगा। अहंकार के पोषण में जीवन मत गवाओ। तुम्हारी हम प्रशंसा कर भी देंगे तो तुम खुश भी हो जाओगे, लेकिन चार गति में तुम्हें घूमना पड़ेगा। कौन तुम लॉस तो तुम्हारा ही है। एक विद्यार्थी पढ़ता नहीं है और टीचर को चाय पानी दे दे, और दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टीचर जानता है मर तू, मुझे क्या लेना है, तू चाय पानी लाता रहे। समझ में आया? और बेचारा क्या होगा, फेल हो जाएगा बेचारा। और फिर वो टीचर दूर से कहेगा हो गया फेल, कोई बात नहीं फिर पढ़। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम जब पढ़ते थे, एक हमारे सर थे, जो विद्यार्थी इनकी चापलूसी करता था ना, पता कान पकड़ के खींच देते थे। वो कहते जरा ये मुझे चाय पानी ला के खुश करना चाहता है, तो तेरे खुशी से मैं तेरा पास करूंगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, टाइम बर्बाद करता है। ऐसा बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। और वे जो विद्यार्थी पढ़ता था उसकी प्रशंसा करते थे कि वो देखो पढ़ रहा है ना, कि देखो गुरुजी वो आपके लिए चाय पानी भी नहीं लाया, हम तो ले गया है। कहते बस तुम्हें बदमाशी तुम्हें को ले डूबेगी। ऐसे ही अपन लोग भी, जो गुरु अपनी प्रशंसा करें, अपने अनुसार सुने, अपन उनको भोजन पानी करा के लो पंडित साहब बहुत बढ़िया, तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, तुम गुरुओं की बहुत सेवा करते हो, तुम्हें जैन धर्म के बहुत श्रद्धा है, बहुत बढ़िया, धन्य हो तुम, ऐसे श्रावक कहाँ मिलते पंचम काल में। बस गुरुजी ऐसे ही बोलते रहो और हम ऐसे ही सुनते रहें, हमारी छाती जो है बिल्कुल चौड़ी हो जाती है। मुझे ऐसे ही तो चाहते अपन। और कोई कहे कि बहुत चला जाएगा, जब गुरुदेव ने सत्य बोला तो गुरुदेव का सारा जगत खिलाफत हो गया, क्योंकि किसी को सुनना नहीं। तो देखो भाई, जैन धर्म तो सत्य बताता है, समझो तो समझो।